लोकसभा स्पीकर पद को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। ओम बिरला थोड़ी ही देर में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। तो एनडीए के उम्मीदवार लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला अब से थोड़ी देर के बाद अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। बड़ा सवाल कि क्या सर्वसहमति से नाम पर मुहर लगेगी या फिर सदन के भीतर लोकसभा स्पीकर पद को लेकर वोटिंग होगी, क्योंकि जिस तरीके से बात राहुल गांधी की तरफ से कही जा रही है, अखिलेश यादव की तरफ से कही जा रही है, उससे ऐसा जाहिर हो रहा है कि इतनी आसानी से सर्वसहमति नहीं बनेगी। नीरज और अंकित मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ कनेक्ट है, हर अपडेट वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं। नीरज, कितनी देर में नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं ओम बिरला, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए 11:30 का समय निर्धारित किया गया है और ये लगभग 11:30 बज ही रहे हैं। मुझे लगता है अगले 2-4 मिनट में कभी भी नामांकन दाखिल कर देंगे ओम बिरला। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। राजनाथ सिंह के ऑफिस में एनडीए के फ्लोर लीडर्स सब पहुंच चुके हैं। कुछ विपक्ष के लोगों को भी बुलाया गया है, लेकिन अभी तक विपक्ष का कोई भी नेता राजनाथ सिंह के दफ्तर में पहुंचा नहीं है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो शायद राजनाथ जी के दफ्तर में उस मीटिंग में ना शामिल हों, और वहीं से सारे एनडीए के फ्लोर लीडर्स के साथ राजनाथ जी जाएंगे प्रधानमंत्री कार्यालय से ओम बिरला को लेकर जाया जाएगा और नामांकन दाखिल कराया जाएगा। नामांकन के समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में कभी भी किसी भी समय आपको विजुअल मिल जाएंगे कि ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि अगले कुछ पल में, कुछ मिनट में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से ओम बिरला अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष, एनडीए के सारे फ्लोर लीडर्स उसमें मौजूद रहेंगे। अच्छा ये होगा क्योंकि सरकार भी चाहती है और सरकार ने बाकायदा विपक्ष के सभी फ्लोर लीडर्स के साथ बात भी की कि सभी लोग आ जाएं साथ में और आम सहमत से स्पीकर का चुनाव हो जाए और एनडीए का जो स्पीकर पद का उम्मीदवार है उसके समर्थन में सारे सदन एक साथ हो जाए। अब तक की जो परंपरा रही, कोशिश यही होती है कि आम सहमत से स्पीकर का चुनाव हो जाए, क्योंकि स्पीकर किसी एक दल का पद नहीं होता है। बिल्कुल, दल अपनी तरफ से नेता जरूर तय करता है, लेकिन जब वो स्पीकर बन जाता है तो वो पूरे सदन का होता है, सभी 545 जो सांसद हैं उन सब का होता है, तो उनका सबका पालक होता है। तो देखा जाए तो कोशिश यही है सरकार की आम सहमत बने, लेकिन दिखती नहीं है आम सहमत बनते। लेकिन थोड़ी देर में स्पीकर पद पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से नामांकन दाखिल कराया जाएगा। जी अच्छा अंकित, क्योंकि विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि अगर डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं तो फिर स्पीकर पद पर सर्वसहमति के लिए राजी नहीं। ऐसे में अगर वोटिंग होती है तो ऑपोजिशन की तरफ से स्पीकर के तौर पर कौन सा चेहरा आगे किया जा सकता है, क्योंकि अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश तो ऑपोजिशन की तरफ से भी की जाएगी सदन में। देखिए कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन फिलहाल अब तक जो मुझे जानकारी मिली है तमाम विपक्षी नेताओं से बात करके, तो मुझे नहीं लगता कि स्पीकर के तौर पर जो है वो किसी चेहरे को आगे करेंगे। स्पीकर के तौर पर जो ओम बिरला का नाम जो सामने आया है, और उनका यही कहना था, विपक्षी नेताओं का यह कहना था कि उनको स्पीकर के नाम पर आपत्ति भी नहीं है या स्पीकर को लेकर के वो समर्थन करने को तैयार है, लेकिन जो पूरी मांग है वो कन्वेंशन यानी पद्धति के आधार पर कि विपक्ष के नेता को डिप्टी स्पीकर का पद मिले, जो अब तक जो सरकार की तरफ से जिस पे क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि स्पीकर को लेकर के कहीं कोई संशय है पूरे ऑपोजिशन में भी, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है डिप्टी स्पीकर के पद का लेकर के। तो ऐसे में सवाल यही है कि अगर स्पीकर के तौर पर ओम बिरला जो है नामांकन कर देते हैं और उनका जो चुनाव हो जाता है, तो डिप्टी स्पीकर के तौर पर क्या यहां से एक नामांकन किया जाएगा विपक्ष की तरफ से, और उसको लेकर के अभी जो है विपक्ष जो है, जैसे उनको आधिकारिक तौर पर ओम बिरला के बारे में जानकारी मिलेगी तो एक वो बैठक करेंगे और बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे। जी ठीक अंकित, मैं लौट रही हूं आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।